श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 21 मार्च को गुरुवार के दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि का दिन है। देखिए, यह गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष है क्योंकि यह होली से पहले पड़ने वाला गुरुवार है। और इस दिन आपको मात्र 7 चने की दाल शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित करके आ जाना है। आपकी जो बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं हैं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण होगी। तो देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको गुरुवार के दिन किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही सरल और सुंदर होने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के ये तीनों ही उपाय पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज के जो 3 उपाय हैं इनमें से पहला उपाय आपको मात्र 7 चने की दाल से करना है, जो आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाला है और आपके जीवन में सौभाग्य प्राप्ति करवाने वाला है। दूसरा जो उपाय है, मात्र आपको 7 बिंदी लगानी है और आपके परिवार की, आपकी घर की जितनी भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त होगी। और तीसरा जो उपाय है, मात्र आपको एक बेलपत्र से करना होगा, जो कि विशेषकर माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। देखिए, यह उपाय भी आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर करके आपकी फूटी से फूटी किस्मत को चमकाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। आप 7, 14, 21 या फिर 51 या फिर 108 चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 7 चने की दाल तो लेनी ही है। चने की दाल को लेते समय ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति चने की दाल गुरुवार के दिन समर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही माना जाता है। यानी कि कोई व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर सकता है, तो मात्र चने की दाल समर्पित करने से ही उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। देखिए, अब इसी के साथ में आपको स्टील के पात्र के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े भी लेने होंगे। अब इसी पात्र के अंदर आपको थोड़ा सा जल डाल करके गुड़ वाला जल तैयार करना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है इस गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 7 चने की दाल है उसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है उसके अंदर डालनी है। मात्र आपको थोड़ा सा ही गुड़ वाला जल तैयार करना है और उसी के अंदर आपको ये 7 चने की दाल डालनी है। देखिए, जब भी आप यह गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डालेंगे तब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, यदि आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगता है। यानी कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं निश्चित ही आपको उसमें सफलता मिलती है। अब देखिए दोस्तों, जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है और जो 7 चने की दाल उसमें डाली है, इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति गुड़ से युक्त चने की दाल इस प्रकार से शिवलिंग पर गुरुवार के दिन अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। जब भी आप ये चने की दाल अर्पित करेंगे तो आपका जो भी व्यापार है उसका आपको मन में स्मरण करना है, या फिर जो भी कार्य आप प्रारंभ कर रहे हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा, फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर थोड़ा सा जल आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना होगा और अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो दोस्तों, बस इतना सा उपाय आपको इस होली वाले गुरुवार के दिन करना है। आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में जो भी तकलीफें हैं, जो भी समस्याएं हैं, उसे स्वयं महादेव दूर करने वाले हैं। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, मात्र इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, यह उपाय विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय होने वाला है, जो कि आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि यदि आप यह उपाय प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि ये जो 1.5 घंटे का समय है इसमें आप ये उपाय करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। या फिर आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है उसे आपको गीला करना है और इस चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली जो उंगली है, अनामिका उंगली, उसमें लेना है। तो देखिए, सबसे पहली जो बिंदी है आपको चंदन की वह भगवान गणेश जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है और दूसरी बिंदी आपको श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको चंदन के अंदर अपनी उंगली डुबोनी है। तीसरी बिंदी आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी होगी। फिर वापस से आपको अपनी उंगली उस चंदन के अंदर डुबोनी है और चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी होगी। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। फिर छठी जो बिंदी है आपको भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल विपरीत साइड पर लगानी है, यानी कि अंतिम कोने पर लगानी है। और अंतिम और सातवीं जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। देखिए, प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। और प्रत्येक बार जब भी आप ये बिंदी लगाएंगे तो प्रत्येक बार आपको अपनी उंगली जो है उसे चंदन के अंदर डुबोनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मात्र एक बार चंदन के अंदर अपनी उंगली डुबोई है और सारी बिंदियाँ एक साथ लगा दी। आपको प्रत्येक बार प्रत्येक बिंदी को लगाते समय प्रत्येक बार अपनी उंगली चंदन के अंदर डुबोनी है, इस बात का ध्यान रखना है। नहीं तो आपको उपाय का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उस मनोकामना को आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय बोलनी है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है इसे आपको धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए साथ ही साथ जीवन से संकटों को दूर करने के लिए होने वाला है। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें आपको लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है इससे आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी विवाह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, नौकरी से जुड़ी हो, व्यापार से जुड़ी हो, धन प्राप्ति को लेकर हो या फिर ग्रह क्लेश को लेकर हो, उस मनोकामना को बोलते हुए आपको ये जो बेलपत्र है शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर इस बेलपत्रों को आपको केवल स्पर्श करवानी है। यानी कि यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखनी नहीं है, केवल स्पर्श करवानी है। देखिए, यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि जो इसकी चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा और पत्ती वाला भाग शिवलिंग की तरफ रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। फिर ये जो बेलपत्री है इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से उठानी है और आप जो पीला चंदन लेकर के आए हैं उसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है और इस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली डंडी है उस पर आपको मात्र एक बिंदी लगा देनी है। यानी कि बेलपत्र के जिस स्थान पर 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान माना जाता है उस डंडी पर आपको मात्र एक बिंदी लगा देनी है इस पीले चंदन की। फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको मन में स्मरण करना है और ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी और इसकी जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है। देखिए, जब भी आप यह बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको मनोकामना को बोलनी है और जब आप यह बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको अपनी विशेष मनोकामना को बोलनी है। अब दोस्तों, ये जो एक लोटा जल है इसे आपको उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से पीला चंदन शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको होली से पहले पढ़ने वाले विशेष गुरुवार पर किए जाने वाले 3 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।